कभी सोचा है कि कुछ आदतें कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं हमेशा के लिए, और कुछ बस एक दो हफ्तों की कहानी बनकर रह जाती हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे स्थायी आदतें बनाई जा सकती हैं। नए साल पर जिम जाने का जोश या कोई नई स्किल सीखने का जुनून, ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है ना? शुरुआत में तो बहुत उत्साह होता है, पर कुछ ही दिनों में वो सारी प्रेरणा हवा हो जाती है। और अगर किसी को लगता है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहते हैं। जरा सोचिए, नए साल पर लिए गए हर 10 में से 8 संकल्प फरवरी खत्म होते होते ही टूट जाते हैं। इससे पता चलता है कि एक बहुत ही आम चुनौती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें विल पावर की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली गड़बड़ हमारी इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे तरीके में है। असल में हम आदतों को बनाने के पूरे प्रोसेस को ही गलत तरीके से देख रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और असरदार आइडिया सामने आता है, आदत गढ़ना। ये आदतों को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय एक कला की तरह देखने का नजरिया है, जहां सफर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि सिर्फ आखिरी नतीजे पर। आदत गढ़ने का मतलब है अपनी आदतों को बड़े ध्यान से और बारीकी से बनाना, ठीक एक कारीगर की तरह। जैसे कारीगर लकड़ी के एक टुकड़े को तराश कर एक खूबसूरत और मजबूत कुर्सी बनाता है, वैसे ही हम अपनी आदतों को अपनी जिंदगी में फिट कर सकते हैं, ताकि वो हमेशा टिकी रहें। तो सवाल यह है कि इन मजबूत आदतों की नींव कैसे रखी जाए। देखिए, इसकी जड़ इस बात में नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस बात में है कि क्या बनना है। ये सिर्फ गोल्स के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बदलने के बारे में है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना है, तो रेस खत्म, प्रेरणा खत्म। लेकिन अगर कोई खुद को एक धावक के तौर पर देखता है, तो हर बार दौड़ना उसकी उस पहचान को और मजबूत करता है, और ये मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। ये एक लाइन पहचान आधारित आदतों के पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब कोई खुद को एक रीडर या पाठक मानता है, तो हर किताब पढ़ना उस पहचान को और गहरा करता है। ये बस एक काम खत्म करना नहीं है, ये असल में उस पहचान को जीना है। तो ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि इन पहचान आधारित आदतों को जिंदगी में लाया कैसे जाए। चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो हमें स्थायी बदलाव लाने में मदद करेंगे। किसी भी आदत को टिकाऊ बनाने के लिए ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, उसे एकदम साफ और स्पष्ट बनाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, उसे इतना आसान बनाइए कि शुरू करने में कोई आलस ना आए। और तीसरा, उसे संतोषजनक बनाइए ताकि उसे करने के बाद अच्छा महसूस हो। लेकिन इन तीनों नियमों को लागू करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। वो है हमारा माहौल। जी हां, हमारा आसपास का माहौल। हम अक्सर इसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, पर हमारी आदतें इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। माहौल को डिजाइन करने का मतलब है कि अपने आसपास की चीजों को ऐसे सेट करना कि अच्छी आदतें अपनाना सबसे आसान काम लगे। एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारा माहौल हमारी मदद कर रहा है या हमारे ही रास्ते में रुकावट बन रहा है? और ये करना बहुत आसान हो सकता है। देखिए, जब जिम के कपड़े रात में ही बाहर रखे हों, तो सुबह एक्सरसाइज करना कितना आसान हो जाता है। या जब हेल्दी स्नैक्स सामने रखे हों, तो गलत सलत खाने का मन ही नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सफलता के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना। अच्छा, तो अब जब हम इन सभी बातों को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे असल जिंदगी में उतारने की बात करते हैं। देखते हैं कि पहली आदत को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। यह है आदत की रूपरेखा। सबसे पहले ये तय करना है कि क्या बनना है। जैसे मैं एक लेखक हूं। फिर सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? बस एक वाक्य लिखना। और आखिर में इसे किसी पुरानी आदत से जोड़ देना है। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद एक वाक्य लिखना, बस। तो चलिए आज की सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे जरूरी बात, पहचान पर ध्यान देना है, ना कि सिर्फ नतीजों पर। दूसरा, शुरुआत इतनी छोटी करनी है कि फेल होने का कोई चांस ही ना हो। तीसरा, अपने माहौल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। और हां, नई आदतों को साफ, आसान और संतोषजनक बनाना है। तो अब सोचने वाली बात यह है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे आज से गढ़ना शुरू किया जाए और जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। याद रखिए, बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।